हेलो दोस्तों, नमस्कार। खबरें जारी, मैं हूं आपके साथ राहुल। एक बार फिर चुनावी बॉन्ड का मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द करने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर नई याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसके बाद एक बार फिर पीएम मोदी ने अगुवाई में एनडीए सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। तो क्यों एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनावी बॉन्ड का मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक के मुद्दे को बीजेपी ने सीबीआई बुरी तरह से घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज चुनावी बॉन्ड के तहत प्राप्त धनराशि को जब्त करने की मांग कर दी गई है। यह याचिका में आरोप लगाया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिला फंड ना तो दान था और ना ही सच योगदान था, बल्कि ये सरकारी खजाने की कीमत पर कारपोरेट घरों को पैसे में बदलने के अनुचित लाभ पहुंचाने का एक जरिया था। जैसे कि बॉर्डर सिस्टम में यह होता कि याचिका में दाखिल किया गया है कि चुनावी बॉन्ड की खरीद पर नकदीकरण के विवरण में साफ पता चलता है कि कंपनियों की तरफ से राजनीतिक दलों की चुनावी बॉन्ड के जरिए भुगतान किया गया है। पैसा या तो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए था या अनुबंध अन्य नीतिगत मामलों के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए था। यात्रा में इन पैसों को जब्त करने की मांग की गई है। दरअसल चुनावी चंदा शुरुआत से ही विवादों में रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी चंदा की मदद से बीजेपी ने कई भ्रष्टाचार को क्लीन चिट दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनावी चंदा एसबीआई के लिए डाटा को चुनाव आयोग के सार्वजनिक किया गया था, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। वहाँ भी यह भी बात हो रही है कई ऐसी कंपनियां से जिसका रिकॉर्ड साफ नहीं था। विपक्ष का कहना है कि ईडी सीबीआई से बचने के लिए कई कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया है। फरवरी में मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संवैधानिक करार करते हुए रद्द कर दिया था। और अगर कोर्ट अब इन पैसों को जब्त करने के लिए आदेश देता है तो सबसे बड़ा झटका बीजेपी को मिल सकता है। इंडिया न्यूज, नमस्कार।